सुंदर वन में सब पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। सब मिलजुल कर काम करते थे। सब पक्षियों में कालू और काली बहुत आलसी पक्षी थे। दोस्तों, हम सब पक्षी मिलकर मक्का की खेती करेंगे। हाँ चिड़िया, हम कल से ही खेतों में बीज बो देंगे। चिड़िया, इस बार मैं और कालू जी भी तुम सब पक्षियों के साथ मक्का के बीज बोएंगे। फसल तैयार होने पर हम सब पक्षी आपस में बांट लेंगे। कालू काली, तुम दोनों भी कल खेत में काम करने के लिए आ जाना। हम सब पक्षी कल से ही खेत में काम करना शुरू कर रहे हैं। हाँ चिड़िया, मैं और कालू जी कल खेत में आ जाएंगे। फिर सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही काली कालू से कहती है, कालू जी, हम दोनों कल सब पक्षियों के साथ खेत जाएंगे। काली, खेत में तो बहुत काम करना पड़ेगा। कालू जी, सब पक्षी काम करेंगे और हम दोनों बस देखेंगे। हम दोनों कोई न कोई बहाना लगा दिया करेंगे और जब फसल तैयार हो जाएगी तब हम अपना हिस्सा ले लेंगे। हाँ काली, मैं भी कोई काम ना करूँगा। अगली सुबह सब पक्षी खेत में इकट्ठा होते हैं। चलो दोस्तों, अब खेत में काम करना शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ पक्षी खेत को खोदना और कुछ मकई का दाना लगाएंगे। कालू काली, तुम ये लो मकई के दाने, तुम मकई का दाना लगाना। फिर सब पक्षी खेत में काम करना शुरू करते हैं। कालू काली, तुम दोनों खड़े क्यों हो, बीज लगाओ। फिर कालू और काली भी खेत में कुछ बीज लगाते हैं। खेत का काम खत्म होने पर सब पक्षी आपस में बात करते हैं। हमने बीज लगा दिए हैं, उसके बाद बहुत काम होगा तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। हाँ चिड़िया, हम सब मेहनत करेंगे और फसल तैयार करेंगे। कुछ दिन बाद बीज उग जाते हैं तो चिड़िया सबके घर जाकर पक्षियों को साथ चलने को बोलती है। तो भैया, खेत में बीज उग गए हैं तो चलो खेत में काम करने के लिए जाते हैं। हाँ चिड़िया, मैं बाकी पक्षियों को खेत में ले जाता हूँ और तुम कालू और काली को लेकर आओ। फिर चिड़िया कालू और काली के घर जाती है। कालू काली, खेत में बीज उग गए हैं तो तुम दोनों भी चलो खेत। चिड़िया, मैं बहुत बीमार हूँ, आज मुझसे खेत में काम नहीं होगा। काली, तुम आज आराम करो। कालू, तुम काली का ध्यान रखना। तुम दोनों कल खेत चल पड़ना। हाँ चिड़िया, मैं काली का ध्यान रखूंगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है तो कालू बोलता है, काली, तुमने ठीक बहाना किया, नहीं तो ये सब पक्षी हम दोनों से काम करवाते। हाँ कालू जी, अब हम सब पक्षियों को कोई ना कोई बहाना लगा दिया करेंगे और जब फसल तैयार हो जाएगी तब हम दोनों खेत जाएंगे। फिर सब पक्षी खेत में इकट्ठा थे, तभी चिड़िया भी आ जाती है तो कबूतर कहता है, चिड़िया, तुम अकेली आई हो, कालू और काली नहीं आए। काली बीमार है तभी वो नहीं आए। कल तक काली ठीक हो जाएगी तो वो दोनों कल आ जाएंगे। फिर सब पक्षी खेत में काम करते हैं। चिड़िया, हम सब कल खेत में पानी देंगे, जमीन बहुत रूखी है। हाँ तो भैया, हम कल सब नदी से पानी लाएंगे। अगली सुबह सब पक्षी खेत में इकट्ठा होते हैं। कालू और काली चिड़िया को फिर कोई नया बहाना कर देते हैं। चिड़िया, आज भी वो दोनों नहीं आए। वो दोनों बहुत चालाक और आलसी है। जब फसल तैयार होगी तो वो दोनों सबसे पहले यहाँ होंगे। मोर भैया, आप ठीक बोल रहे हो। वो दोनों रोज खेत में काम ना करने के लिए नया बहाना लगा देते हैं। फिर सब पक्षी नदी से पानी ले आते हैं और खेत में देते हैं। कुछ दिन में फसल तैयार हो जाती है तो सब पक्षी खेत में इकट्ठा होते हैं। फसल तैयार होने पर कालू और काली भी खेत में आ जाते हैं। कालू काली, इतने दिन तुम नहीं आए और जब फसल तैयार हुई तो तुम दोनों आ गए। तो तू
मैं बीमार थी और कालू जी मेरा ध्यान रख रहे थे। आज तुम ठीक हो गई? मोटे कबूतर, तुम ज्यादा बकवास मत करो। कालू काली, तुम दोनों यहाँ से जाओ। तुम दोनों ने कोई मेहनत नहीं की। तुम दोनों बहुत आलसी पक्षी हो। चिड़िया, मैं और काली ने भी मकई के बीज बोए थे, तो हम अपना हिस्सा लेंगे। कैसा हिस्सा कालू? जब मैं तुम्हें काम करने के लिए बुलाती थी तो तुम्हारे रोज रोज ने बहाने थे, और आज बुलाया भी नहीं तो तुम दोनों खुद आ गए। तुम दोनों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम दोनों यहाँ से जाओ। तो तू कबूतर, मोर भैया, चलो मकई तोड़ लेते हैं। फिर सब पक्षी मकई तोड़ लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। कालू और काली देखते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए।